मेरी शादी 50 साल के बूढ़े से हो गई और उसके 2 बच्चे थे जो कि मुझसे बहुत बड़े थे। मेरा 50 साल का पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मुझे बूढ़े पति के बेटे से प्यार हो गया। लेकिन वह मुझसे नफरत करता था और मैं उसका हर काम भाग कर करती। एक दिन घर में कोई नहीं था और मैं अपने कमरे में लेटी थी। अचानक बूढ़े पति का बेटा आ गया मेरे कमरे में। उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई। उसने आते ही मेरे साथ जो किया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उसने मेरी शादी एक 50 साल के आदमी से हो गई, जबकि मैं खुद 18 साल की थी। उस आदमी के बेटे ने जो कुछ मेरे साथ किया, वह कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरे माँ बाप की मौत बहुत पहले हो गई थी और मेरी मामी मुझे अपने घर ले आई। मामी की आंखों में मैं हरदम खटकती रहती, लेकिन 8 साल की बच्ची को मामी कैसे अकेला छोड़ सकती थी, और इसीलिए हर बात सुनाने के बाद भी वह मुझे अपने साथ रख रही थी। और जब उसे एहसास हुआ कि अब उसे मेरी शादी कर देनी चाहिए, तो रिश्ते वाले ने मेरे लिए ज़्यादा उम्र के आदमियों के रिश्ते दिखाने शुरू कर दिए। शुरू में तो मामी ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि यह तो अभी 18 साल की है, तो इतने बड़े उम्र के मर्दों से कैसे शादी कर सकती है। लेकिन फिर धीरे धीरे मामी को एहसास हुआ कि उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसलिए उसने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ते वाले ने बताया कि आदमी की बीवी दुनिया में नहीं रही और उसके 2 जवान बेटे हैं। घर में पैसा, बंगला, गाड़ी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। रिश्ते वाली कह रही थी कि विधि तो शादी के बाद ऐश करेगी, और उस 50 साल के बूढ़े से मेरी शादी कर दी गई। वह सरकारी नौकरी करते थे। मैंने उसको नहीं देखा था, बस मुझे बताया गया था कि उनकी उम्र कुछ ज्यादा ही है और उन्होंने शादी में किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की, और मामी के पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए मैं 4 दिन के अंदर ही खाली हाथ शादी होकर उसकी दुल्हन बन गई। दूल्हे को देखा तो जैसे मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। उसके सर पर तो बाल नहीं होने के बराबर थे और मैं 18 साल की एक बच्ची थी, एक ऐसी लड़की जो अपनी किस्मत से हार गई और उस बूढ़े की बीवी बन गई। मैं अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती थी, और उस बूढ़े पति ने तो मुझे देखते ही ऐसे मोहब्बत का इजहार किया जैसे मैं उसकी जिंदगी में आने वाली पहली औरत थी। शादी की पहली रात ही उसने मुझे इस घर में रहने के कुछ तरीके बता दिए और बताया कि उनके दोनों बेटे इस शादी पर राजी नहीं थे, इसीलिए उनसे दूरी रखना। मुझे घर जाने की भी आज़ादी नहीं थी, और बूढ़े पति ने यह बता दिया कि वे जब चाहेंगे मुझे अपनी मामी से मिलाने ले जाएंगे। मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी और ना ही अपनी मर्जी से किसी से बात कर सकती थी। मैं इतनी सारी पाबंदियां सुनकर घबरा गई थी। मैं तो अभी तक सही तरह से जिंदगी को जी भी नहीं सकती थी, और बूढ़े पति ने मुझे इतनी जंजीरों में जकड़ दिया। और मैं शादी से पहले हमेशा यही सोचती थी कि शादी के बाद मामा मामी से मेरी जान छूट जाएगी, और जिस किसी से मेरी शादी होगी वह मुझे कुछ सुकून भरी जिंदगी देगा। दूसरों की तरह मैं भी अपनी मर्जी की मालिक हो जाऊंगी और वह सब करूंगी जो बचपन से सिर्फ सोचते आई थी। लेकिन मेरे सारे सपने मिट गए। शादी के अगले दिन बूढ़े पति के दोनों बेटे डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आए तो मुझे देखकर चौंक उठे और अपने बाप को नफरत की नजरों से देख रहे थे। उनके दोनों ही बेटे बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उनका बड़ा बेटा वरुण पहली ही नजर में मेरे दिल में उतर आया। मैंने आज तक इतना खूबसूरत नौजवान नहीं देखा था। वह उम्र में मुझसे 3-4 साल बड़ा था, लेकिन उसका लंबा चौड़ा शरीर देखकर मैं हैरान रह गई। वह अपने बाप से कह रहा था कि आप कैसे किसी दूसरी औरत को मेरी माँ की जगह पर लाकर बिठा सकते हैं। यह लड़की कभी मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती। काफी देर तक दोनों बाप बेटों के बीच में तकरार चलती रही। वरुण बड़ा होने की वजह से उलझ रहा था, जबकि उसका छोटा भाई खामोश खड़ा था। कुछ देर में वे दोनों पति के बेटे बिना नाश्ते के घर से बाहर निकल गए। मैंने दूर तक वरुण को जाते हुए देखा। ऐसे लग रहा था कि जैसे वह जाते जाता मेरा दिल भी अपने साथ लेकर गया है। मेरा बूढ़ा पति कह रहा था कि तुम उन लोगों के बारे में सोचकर खुद को परेशान ना करो, वे कुछ ही दिनों बाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरे बूढ़े पति के दफ्तर चले जाने के बाद मैं सारा वक्त वरुण के बारे में सोचती रही। मुझे पहली ही नज़र में उससे मोहब्बत हो गई थी। बूढ़ा पति मुझे बिल्कुल पसंद न आया, और उसकी वजह उनकी उम्र और उनका बेडौल बदन था। मेरी बेचैनी से यहाँ चक्कर काटते हुए आधा दिन ही गुजरा था
कि वरुण कॉलेज से वापस आ गया था। उसका छोटा भाई तो आते ही अपने कमरे में चला गया, जबकि वरुण खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ गया। शायद वह भूल गया था कि मैं भी घर में मौजूद हूँ। मैंने जैसे ही वरुण को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा, भागकर मुर्सी के हाथों से खाना लिया और उसे अपने कमरे की सफाई के लिए भेज दिया। जैसे ही मैंने वरुण के आगे खाना रखा तो मेरा चेहरा देखकर चौंक उठा और वह मुझसे कहने लगा कि तुम मेरे सामने मत आना। तुम मेरे बाप की बीबी हो, लेकिन मेरी माँ हरगिज नहीं हो। मैंने उससे कहा कि मुझ पर गुस्सा होने के बजाय खाना खा लो। शायद वह बहुत भूखा था, इसीलिए उसी ने मेरे सामने खाना खा लिया। जब तक बूढ़ा पति घर में मौजूद था, वह मुझे अपने साथ कमरे में रखता, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में फौरन तितली बनकर मैं वरुण के आसपास मंडराने लगती। मेरे बूढ़े पति ने बातों बातों में मुझे कई बार कहा था कि मैं उनके बेटों से दूर रहा करूं, लेकिन न जाने क्यों मैं खुद ब खुद वरुण की तरफ खींची चली जा रही थी। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब तो मुझे उसकी पसंद नापसंद पूरी तरह से पता चल गई थी। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। बचपन से ही मोहब्बत के लिए तरसी थी। मैं तो माँ पापा की मौत के बाद जैसा सलूक मामा मामी ने मेरे साथ किया था, उसकी वजह से मैं उदासी का शिकार हो गई थी। बस एक नानी थी जो मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। जब मैं वरुण को अपनी जिंदगी में देखती तो मेरे अंदर एक उमंग जागती थी। मैं सोचती थी कि शादी के बाद यह कमी दूर हो जाएगी, लेकिन बूढ़े पति ने मुझे अपनी शर्त के तहत बीवी बनाकर रखा था। बूढ़े पति को मेरी खुशियों से कोई लेना देना नहीं था। वह सुबह गए, शाम को जब देर से घर आते तो सो जाते। मैं जानबूझकर वरुण के पास रहती। घर में बहुत सारे नौकर थे, लेकिन इसके बावजूद मैं वरुण का काम खुद करती थी। एक दिन घर में कोई मौजूद नहीं था। मेरा बूढ़ा पति किसी काम के सिलसिले से शहर से बाहर चला गया और दोनों नौकरानी छुट्टी लेकर चली गई थी। मेरे पास करने को कोई काम तो था नहीं, इसीलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में लेटी हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि वरुण खुद मेरे कमरे में चला आया। उसे देखकर मैं उठकर बैठ गई और मेरी खुशी की सीमा ही न रही। उसको देखकर ही तो मैं जिंदगी जी रही थी, वरना मेरी जिंदगी में कुछ बाकी ही नहीं बचा था। मेरा बूढ़ा पति मुझ पर कितनी मोहब्बत क्यों ना लुटाते, लेकिन मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इंसान को मोहब्बत भी अपने पसंदीदा इंसान से ही चाहिए। मेरा हाल भी ऐसा ही था। मुझे सिर्फ वरुण से मोहब्बत चाहिए थी और आज मुझे लग रहा था कि शायद मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। और वह छोटे छोटे कदम बढ़ाता हुआ मेरे पास आया और आते ही उसने जो मेरे साथ किया तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वरुण मेरे साथ कुछ ऐसा भी कर सकता है। वह मुझसे नफरत करता था और इसी नफरत में उसने एक ऐसा कदम उठाया जो मेरी सोच से परे था। उसने खुद ही अचानक से अपनी शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए और मेरे दोनों हाथों को पकड़कर अपनी गर्दन पर निशान डालने लगा। शायद ही वह कहता जा रहा था कि मुझे छोड़ दें, आप यह सब ना करें, आप मेरी माँ जैसी हैं और यह आपको शोभा नहीं देता। मैं भला आपसे लाख नफरत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने बाप को धोखा दूं। मैं आपके कहने पर आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकता, क्योंकि हम दोनों के दिल में सिर्फ एक ही रिश्ता है, वह है माँ बेटे का। मैं हैरान होकर शांति से वरुण को देख रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। उसने अपनी हालत ऐसी कर ली कि जैसे मैंने उस पर हमला कर दिया हो। मैं परेशानी के मामले में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर मेरी जान निकल गई कि कमरे के दरवाजे पर मेरे बूढ़े पति खड़े मेरी तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। मुझे जब तक सारी बात समझ में आती, पानी सर से ऊपर गुजर चुका था और बूढ़े पति दूसरे शहर नहीं गए थे, वह वापस लौट आए। मैं इस बात से अनजान थी, लेकिन वरुण अच्छी तरह से जानता था और उसने इसी बात का पूरी तरह से फायदा उठाया। उसको पता था कि मैं उसके लिए कुछ खास महसूस करती हूँ, इसीलिए वह मेरे कमरे में चला आया। उसे मालूम था कि उसके आने पर मैं कोई हंगामा नहीं करूंगी। वह जो चाहता था वह पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। मेरे बूढ़े पति ने कमरे में आते ही मेरे चेहरे पर इतना जोरदार तमाचा मारा कि मैं बेड पर पड़ी। वरुण उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके सिर पर जुनून सवार था। वरुण अपने बाप से कह रहा था कि जाने दीजिए, छोटी माँ से गलती हो गई है। मैं तो बस यही पूछने के लिए आपके कमरे में आया था कि आज तक वह घर में क्यों नहीं गई, लेकिन यहाँ आकर शायद मैंने गलती कर दी थी।
और वह भी गुस्से में कह रहे थे कि हाँ, यह जानती थी कि मैं आज शहर जाऊंगा और उसने इसी बात का फायदा उठाया है। मैंने इसे अनाथ समझकर अपने घर में जगह दी और इसने मेरी ही इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मेरा बूढ़ा पति मेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं था। उनका गुस्सा कम हुआ तो वरुण उन्हें हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले गया और उसने मुझे मेरे पति से कोई बात नहीं करने दी। मेरा बूढ़ा पति जाते हुए कह गया था कि तुरंत अपना सामान बांधो और यहाँ से अभी इसी वक्त दफा हो जाओ। मैं हक्का बक्का अपनी जगह खड़ी थी। वरुण ने तो मेरे साथ वह किया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। चेहरे से खूबसूरत नजर आने वाला वरुण अंदर से इतना बदसूरत हो सकता है, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने तो अपनी नफरत से मुझे जलाकर भस्म कर दिया था और अब मेरे पास सर छुपाने की भी कोई जगह बाकी ना रही थी। मैं अपने पति को किस तरह से सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मैं रोती हुई अपना सामान लेकर वापस अपने मामा के घर आ गई। रात के अंधेरे में मुझे सामान के साथ अपने दरवाजे पर देखकर तो मेरे मामा मामी हैरान रह गए। फिर मैं अपनी नानी के गले लगकर रोने लगी और उन्हें मैंने सारी बात बताई, तो वे इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और चल बसी। मुश्किल से तो उन्होंने मेरे लिए एक ऐसी जगह का बंदोबस्त किया था जहां मैं ठीक से जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन मैं वहां से सीधे धक्का खाकर वापस चली आई और वहां मेरे किरदार की खूब धज्जियां उड़ाई गई। देखते ही देखते अगले दिन यह बात सारे मोहल्ले में मशहूर हो गई कि मैं अपनी काली करतूत की वजह से अपने पति से तलाक लेकर घर वापस आ बैठी हूँ। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ आगे किस्मत क्या खेल खेलने वाली है। मामी ने तो मुझे बिल्कुल नौकरानी की जगह दी थी। वह सारा दिन घर के काम करवाती और उसके बाद मुझे खाने के लिए एक वक्त की रोटी मिलती थी। मामी तो शुरू से ही मेरी दुश्मन थी, लेकिन दिन यूं ही गुजर रहे थे। अब मुझे जिंदगी से कोई लगाव नहीं रहा। 18 साल की उम्र में ही मेरे माथे पर तलाक होने का दाग लग चुका था। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सकी। उस वक्त मेरा दिल खुद ब खुद ऐसे शख्स की तरफ खींचा चला गया जो मेरी जोड़ी का था, लेकिन मैंने कभी ऐसी कोई हरकत करने के बारे में नहीं सोचा था जिससे मैं बदचलन साबित होती। मैं सारा दिन मामी के घर के काम में व्यस्त रहती थी। मामा मामी दोनों ही अपने बेटे के पास अमेरिका जाने वाले थे। कुछ सालों पहले ही मामा के लड़के ने एक अमेरिकी लड़की से शादी कर ली थी और उसके बाद वह अपने देश वापस नहीं आया था। मामा मामी उससे मिलने जाना चाहते थे, लेकिन मेरी मौजूदगी ने उनके सफर में रुकावट पैदा कर दी और मामी ने इसका हल निकाला कि वह जल्द से जल्द दोबारा मेरी शादी कर दे। मामा ने न ही मेरी हालत की परवाह की और न ही उन्हें मेरे आसपास से कुछ लेना देना था। उन्हें बस अपने बेटे के पास जाने के लिए मेरी शादी करवानी थी। एक दिन मामी ने अचानक शाम के वक्त मुझे कहा कि आज तुम्हारी शादी है। तुम्हारा रिश्ता आया था और मैंने हाँ कर दी। आज तुम्हारी शादी हो रही है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मामी ने कहा कि अगर मैंने शादी नहीं की तो मुझे घर से बाहर खड़ी करके अपने बेटे के पास चले जाएंगे, फिर चाहे जहां मर्जी मैं चली जाऊं। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब तो मामा का ही सहारा है, लेकिन बेसहारा होकर तो मैं मिट्टी में मर जाऊंगी। मरती क्या नहीं करती। मैंने बिना जाने कि मेरी शादी किससे हुई है हाँ कर दी। शादी हो गई थी। अब तो मेरी आंखों के आंसू भी सूख गए थे। मेरी आंखें वीरान हो गई थी। 18 साल की उम्र में ऐसी जिंदगी गुजार रही थी कि ना जीने के अरमान थे, ना खुश रहने की कोई ख्वाहिश। मैं दुल्हन का जोड़ा पहने अपने कमरे में बैठी थी। कुछ देर बाद मुझे किसी के कदमों के आहट हुआ। यह देखकर मेरी जान ही निकल गई कि मेरा दुल्हा कोई और नहीं बल्कि वरुण था। वह मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफी मांग रहा था और मैं हैरान नजरों से उसे देख रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसकी दुल्हन बनूंगी। वरुण कह रहा था कि मेरे साथ जो कुछ भी उसने किया उसके बाद उसे एक पल का भी चैन नहीं हुआ और हर वक्त एक पश्चाताप की आग में जल रहा था। वह कह रहा था कि वह ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन वह अपनी माँ की जगह मुझे देखकर इस हरकत पर उतर गया। वह हाथ जोड़कर मेरे सामने बैठा कहने लगा कि जब उसे मालूम हुआ कि मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है और मेरी नानी भी इन सब के कारण चल बसी है, तो उस दिन के बाद वह बेचैनी से जिंदगी गुजारने लगा था। और फिर उसने यह बात अपने बाप को सच सच बता दी और उसके बाप ने उसे माफ तो कर दिया, साथ में यह भी कहा कि अपनी माँ की जगह उसे देखना नहीं चाहता तो उसे शादी कर ले, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई है।
वरुण अपने किए पर पछता रहा था और मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। वरुण के आंसुओं ने मुझे यकीन दिला दिया था कि वह अपने हिस्से की सजा भुगत चुका है, इसीलिए मैंने उसे माफ कर दिया। लेकिन उसने मुझे एक अलग घर में रखा जहाँ पर हम दोनों ही रहते थे। वरुण एक अच्छा लड़का था, लेकिन वह अपनी माँ की जगह किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अचानक ही मेरी मामी दरवाजे पर आई और मेरे कदमों से जमीन निकल गई। मामी मेरे कदमों में गिरकर रो रो कर माफी मांग रही थी। मैंने सोचा कि यह सब क्या हुआ। मामी ने रोते हुए बताया कि उनके बेटे ने उन्हें वहां रखने से इनकार कर दिया और मामी अमेरिका पहुंची तो उनकी बहू ने उन्हें घर में दाखिल होने नहीं दिया। मामी के इकलौते बेटे ने उन्हें 2-4 दिन एक होटल में ठहराया और उसे यह कहकर अपने देश रवाना कर दिया कि आइंदा मुझसे मिलने न आइएगा। अगर कभी मुझे आपकी याद आई तो मैं खुद अपने देश चला आऊंगा। मामी का सारा गुरूर खाक में मिल गया। मामी कह रही थी कि तुम्हें अनाथ और बेशर्म कहते कहते मैंने सारी जिंदगी गुजार दी और आज मैं खुद ही बेसहारा हो गई। मैंने अपनी जिंदगी के बहुत दिन तकलीफ में काटे थे, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी किस्मत पर खुशियां लिख दी थी जो वक्त आने पर मुझे मिल गई। मैं सच्चे दिल से न सिर्फ वरुण को बल्कि अपनी मामी को भी माफ कर चुकी थी और वरुण अब मुझसे प्यार करने लगा था। मैंने मामा मामी को भी अपने साथ रख लिया। मैं, वरुण और मामा मामी एक साथ रहने लगे और मामा मामी ने मुझे अपनी बेटी मान लिया था। उनके लिए अब मैं ही उनकी सब कुछ थी और मुझे भी मामा मामी के रूप में माँ बाप का प्यार मिल चुका था।